हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विचार। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए 3 स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं लाइव मार्केट में, प्लस निफ्टी में जो मोमेंटम चल रहा है उसको भी मैं आपको प्राइस एक्शन वाइज किस तरीके से आपको देखना चाहिए वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सारे प्राइस एक्शन के पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, अगर अभी आपका वीक खत्म हुआ है रिसेंटली, आज जैसे मंडे तो एक नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। आपको वीकली टाइम फ्रेम में आना है। उसके बाद लास्ट वीक की जो कैंडल कैसी बनी थी पहले आप उसको देखिए कि यहाँ पर प्राइस का एक्चुअली में बिहेवियर क्या था। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट वाला जो वीक था उसमें एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद जो लास्ट वीक कंप्लीट हुआ उसमें आप देखेंगे तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट को किसी भी टाइप का क्लियर कट एक इंडिकेशन नहीं मिला हुआ है। अगर आप निफ्टी में एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखना है कि प्रीवियस वीक में एक्चुअली मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक का हाई और लास्ट वीक के लो को मैंने मार्क कर दिया है। और यहाँ पे मेरे को 2 लेवल्स मिल चुके हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए देख रहा है। अगर जैसे ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर सेलर और बायर दोनों कंफ्यूजन है, तो आपके पास 2 ही पॉइंट निकलते हैं। अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो आप अपसाइड के लिए थोड़ा प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी हाफ रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली सेलर यहाँ पर फिर से सेल करने वाले हैं, तो प्राइस यहाँ पर फिर से नीचे की ओर आ सकता है। और अगर यहाँ से ये वाला लेवल क्रॉस करता है ये, तो आपके पास एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि ये इतनी बड़ी एक मदर कैंडल है, इसके हाई और इसके लो के अंदर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि चाइल्ड कैंडल होती है, इसको चाइल्ड कैंडल कहते हैं। और इसी के नीचे पे आपको जो है वो सेलिंग के लिए प्लान करना है, फिर टारगेट जो है आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। जब आपका ये वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक पर आपको क्लियर कट हो गया इंडिकेशन के अपसाइड पे क्या है डाउन साइड पे क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली टाइम फ्रेम में आना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक प्राइस एक्शन का बिहेवियर दिख रहा होगा। जैसे फ्राइडे की कैंडल जो है वो बहुत ही ज्यादा बियरिश क्लोज हुई थी, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और आज की जो ओपनिंग हुई है मंडे की, एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई थी। उसके बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन यहीं से इसने प्राइस ने एक बाउंस बैक मार दिया और अभी अपसाइड पे ये लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली में आज अगर मॉर्निंग में आपने ट्रेड किए होंगे और सेलिंग के साइड पे देख रहे होंगे तो डेफिनेटली सभी का एक एसएल गया होगा। रीजन ये है कि क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर प्रीवियस डे के लो के नीचे पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पे एक पोजीशन बनाए होंगे और प्लानिंग होगी कि ये वाला टारगेट मिलना चाहिए या नीचे पे ये वाला टारगेट मिलना चाहिए। बट एक्चुअली में मार्केट बीच से ही रिवर्स हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी अपसाइड पे जाने के लिए देख रहा है। वैसे भी मार्केट को एक क्लियर कंडीशन ट्रेंड पता नहीं था, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन था अगर आप देखेंगे वीक में, तो इसका मतलब ये था कि अपन इसके ऊपर एक प्लानिंग कर रहे थे और इसके नीचे प्लानिंग कर रहे थे। तो ये वाला जो जोन है थोड़ा सा वोलेटिलिटी का जोन था, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट वैसे भी डायरेक्शन मिल नहीं सकता था, एसएल के चांसेस बहुत ज्यादा थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, पहले अपसाइड पे जा रहा था, फिर एक सेलिंग आ रही थी, फिर यहाँ पर ओपन हुआ, एक नीचे आया, अपसाइड पे गया, फिर एक सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा अपसाइड पे गया, फिर एक सेलिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि जिन लोग मार्केट को ऑलरेडी सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे उनका पहले एक एसएल जा रहा था, फिर एक री एंट्री आ रही थी। यहाँ पर जिन लोगों ने प्लान किए होंगे सेलिंग के लिए, फिर एक एसएल जा रहा था, फिर एक री एंट्री आ रही थी। यहाँ पर जिन लोगों ने प्लान किए होंगे उनको तो एंट्री यहाँ पर मिली, तो उनको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिला। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ पर बताया सेम कंडीशन यहाँ पे बनी, अपसाइड पे गया, फिर एक मार्केट डाउन साइड पे आ गया। अभी जो रिसेंटली की अपने को क्लोजिंग मिली हुई थी आज की अगर बात करें, तो ये वाला जो लेवल था आपका, ये वाला प्रीवियस डे का लो का लेवल था। मार्केट आज ये वाले एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ओपन हुआ था। तो जिन लोगों ने भी आज सेलिंग का प्लान किया होगा कि मार्केट खुलते से हम लोग सेल करेंगे, उन लोगों की जो एंट्री है वो इसके नीचे आई होगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही क्लोजिंग मिली होगी उन लोगों ने एंटर किए होंगे और यहाँ पे उनका एक स्टॉप लॉस प्लेस होगा। डेफिनेटली यही एक प्लानिंग होनी चाहिए थी। और उसके बाद एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मिनिमम 1:2 की अगर बात करें, तो यहाँ तक के उनने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 लिए होंगे, लेकिन निकलने का चांस नहीं मिला होगा। यहाँ पर जब प्राइस ने एक बिहेवियर दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपसाइड के लिए, तो आपका सेकंड प्लान होना चाहिए था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी ये प्रीवियस डे के लो के नीचे पे आपको क्लोजिंग दिख रही होगी। इसके नीचे जैसी ये कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे लोगों ने वैसे भी सेलिंग के लिए प्लान किए होंगे,
यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा डे हाई के ऊपर। उसके बाद प्राइस उनके फेवर में भी आया, लेकिन एक प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूअसली स्लोली अपसाइड पे मूव करता जा रहा है। अभी आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, एक एसएल जिन लोगों का भी यहाँ पर कट चुका है और जिन लोगों ने यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बनाए होंगे अपसाइड के लिए डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करते हुए, यहीं पे देखिए रिटेस्ट भी किया है, अपसाइड पे मूव कर रहा है, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अब मार्केट में अगर आप बिगिनर है तो पहला आपका इंटेंशन जो है वो ये होना चाहिए कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जब तक के एक प्राइस एक्शन आपको कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक के आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर आपको आज के दिन अगर ट्रेड करना है, जिन लोगों का एसएल गया है या जिन लोगों ने रैली मिस कर चुके हैं और वो डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए। डाउन साइड के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाले लेवल को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए जा रहा है। इसके पहले भी इसको इसी लेवल से अपने को एक सेलिंग देखने के लिए मिली थी। पहली सेलिंग अपने को यहाँ देखने मिली थी, सेकंड सेलिंग अपने को यहाँ देखने मिली है, थर्ड बार ये फिर से उसी लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से टच करके एक सेलिंग पॉइंट आए, जैसे आपको यहाँ पर क्लियर कट प्राइस एक्शन का बिहेवियर दिख रहा होगा। स्टॉक इंडेक्स अपसाइड पे क्या एक सेलिंग का प्रेशर आया, सेम लेवल से पहले भी आया था, यहाँ से प्रेशर आया, फिर यहाँ से एक सेलिंग का आया, फिर यहाँ से एक सेलिंग का आया, सेम लेवल से सेलिंग का आया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला सेलिंग प्रेशर यहाँ से है, दूसरा सेलिंग यहाँ से और तीसरा एग्जैक्टली यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी प्लानिंग अगर अभी सेलिंग के साइड पे है तो कहाँ पर होनी चाहिए, मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का हेल्प लीजिए। आज का जो डे का लो है और डे का हाई है उसको आप कनेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल दिख रहा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.5 और 0.6 के लेवल के यहाँ पर मार्क करके रख लीजिए। अगर प्राइस आज इसके नीचे आता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आपको यहाँ पर स्टेप भी कुछ मिलती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं सेल के लिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डे हाई पे, यहाँ पर जो भी एक स्विंग मिलेगा लेटेस्ट वाला वहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो इतने लेवल तक टारगेट आपको मिलेगा। डे का जो लो है यहाँ पर आज का, वो एक हडल का काम करेगा अगर मार्केट आज प्राइस नीचे आता है तो। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग के लिए जाता है, अपने पास एक दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो मार्केट ऑलरेडी ये ट्रेंड पे दिख रहा है, अगर इस ट्रेंड पे जाता है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट जो है ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाला है। इसको ब्रेकआउट देता है तो कुछ फेल्यूर भी यहाँ पे आने के चांसेस है, तो यहाँ पर भी आपको एक एंट्री ट्रिगर करने के लिए मिल सकती है। इसी टाइप से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं इस सिंपल प्लान में जो मैंने आपको बताया। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो आईआरएफसी है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है आईआरएफसी, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ था। इसका आईआरएफसी मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने जब बताया था तो ये वाले लेवल पे क्रॉस किया था, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे एक बाइंग प्लान होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको कंटिन्यूअसली अभी प्राइस निकाल नहीं पाया और यहीं पे ये एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अभी जो कैंडल है बहुत ही ज्यादा बियरिश टाइप की कैंडल दिख रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मली प्लान करते हैं कि मेरे को स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो आप इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक अभी हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप कोई भी स्टॉक में 10,000 रुपए का रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा नहीं 5,000 रुपए का रिस्क लेके अभी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है ये वाले स्विंग के नीचे होने पे चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। और रेस्ट क्वांटिटी जो है आपकी जब ये वाला हाई ब्रेकआउट देगा तब आप बाकी क्वांटिटीज को एवरेज कर सकते हैं थोड़ा सा हाइयर प्राइस पे, तो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी एक अच्छा मिलेगा। प्राइस एक्शन की अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यूअसली 2 महीने से 3 महीने से कहीं गया नहीं है, एक ये वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है और एक ये वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसको साइडवेज का जोन भी अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक साइडवेज का जोन दिखेगा। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था यहाँ पर जिसको अपन ने ट्रेड किया था जब लास्ट टाइम मैंने आपको एंट्री बताया था, तब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हुई थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई थी, उसके बाद ये अपन ने प्लान किया था। और अभी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक जोन पे ही मूव कर रहा है, ये वाले प्राइस बैंड के अंदर ही मूव कर रहा है। इट मीन्स अभी अगर आप मिडिल पे बाय करना प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी जब ये जोन निकालेगा तब आप प्लान कर सकते हैं। अब अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना पसंद करते हैं। जनरली आपका जितना भी स्टॉप लॉस होता है मैं उसका डबल टारगेट लेना पसंद करता हूँ, जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 बोला जाता है। यहाँ पर आपकी जो एंट्री है, लॉजिकल एंट्री जो है 20% का आपका एक स्टॉप लॉस निकल के आता है अगर आप ये वाले लेवल पे एंट्री करते तो। यहाँ पर जो है आपका एक स्टॉप लॉस निकल के आता है, इसका मतलब यहाँ से मिनिमम जो आपका टारगेट है वो 40% का टारगेट होना चाहिए था, जो अचीवेबल टारगेट है। अपने ऑल टाइम हाई को भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर इसकी बात करें आईआरएफसी की तो ये बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, मोमेंटम भी बहुत अच्छा देता है।
इस टाइप का मोमेंटम आपको फिर से देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अभी ये होल्डिंग का पीरियड है इसका, उसके बाद ये मोमेंटम फिर से करेगा। यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम आपको अपसाइड पे दे सकता है स्टॉक के लिए। दूसरा इसके बाद जो सेकंड स्टॉक अपन ने निकाला था वो आईटीसी देखा था। आईटीसी का भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा था। आईटीसी का भी जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छा दिख रहा था। मंथली टाइम फ्रेम से अपन इसको स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, तो आपको और क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा। मंथली टाइम फ्रेम मैंने इसलिए किया है कि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, अभी दिसंबर मंथ क्लोज होने में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर एक फ्रेश बायर्स जो है वो एंट्री करेंगे, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डालेंगे। तो अपने को एंट्री अभी कहाँ पर करनी चाहिए देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है, उसके ऊपर अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया नहीं है इसने। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जनरली एक हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। जब भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है मार्केट में तो बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम करता है। जैसे आपको मैं प्रीवियस चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, प्राइस यहाँ से बिहेवियर किया इसने, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिला। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे तो एक एसएल गया, और पीछे अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक एंट्री बनती, यहाँ एक स्टॉप लॉस बनता, उसके बाद एक टारगेट अपने को यहाँ पर मिला। यहाँ अच्छी कैंडल है और हैमर का, और यहाँ पे कहाँ पर फॉर्मेशन है, जितनी यहाँ पर एक छोटा हैमर है तो यहाँ पे 1:2 का एक टारगेट मिला। इसी टाइप से हैमर को प्लान किया जा सकता है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन था, इसके अपसाइड पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। डब्ल्यू पैटर्न कुछ नहीं है, एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन लगता है अपने को। देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली ये नीचे आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर इसने एक स्विंग बनाया है, और अगर ये वाला लेवल निकाल देता है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, और जितना भी ये जोन है इसका मिनिमम 1:2 का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जो यहाँ पर एक्जैक्टली आपको इजिली अचीवेबल हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अपने को मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है, जिस पे अपन एक इस स्टॉक को प्लान कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो सन फार्मा है। सन फार्मा भी बहुत एक अच्छा दिख रहा था मेरे को प्राइस एक्शन वाइज अगर बात करें तो। कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं लगाना है अपने को सन फार्मा को। पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इसका बिहेवियर क्या था वो देख लेते हैं। इंडिकेटर की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, आपको प्राइस एक्शन से ही सब चीजें मिल जाती है। तो पहला जो आपका फोकस है वो प्राइस एक्शन पे रहना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन से आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो ही आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, पहली चीज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल जो है वो थोड़ी सी बुलिश टाइप की, बियरिश टाइप की कैंडल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, इसके ऊपर जब निकला था तब अपनी एंट्री हो जानी चाहिए थी। इसके नीचे पे अपना एक स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए था। ये हमारी पहली एंट्री जो थी वो ट्रिगर हुई थी सन फार्मा में। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सेम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था। जैसे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसकी जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दिया है इसको। यहाँ पर जनरली आपका एंट्री प्लान होनी चाहिए थी। कुछ लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखना प्लान करते हैं, और कुछ लोग स्टॉप लॉस सोचते हैं थोड़ा मार्जिन रहेगी तो यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे अगर आप ये वाला लेवल भी देखेंगे तो इसके पहले ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पर अभी जितनी भी ये रेंज दिख रही है, इस टाइप का जब भी पैटर्न बनता है तो जितनी भी ये रेंज दिख रही है, मिनिमम अपसाइड पे आपका टारगेट उतना ही रहना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट दिया है, एंट्री बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ पे अभी आपकी एंट्री होनी चाहिए। प्रीवियस स्विंग के पास है, यहाँ पर भी आप एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और अपसाइड के लिए इसको भी प्लान कर सकते हैं। अगर इसके एंट्री की बात करूं मैं, तो आपकी एंट्री जो है वो 1870 का एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 1715 के पास होना चाहिए मार्जिन के हिसाब से, और आपका टारगेट जो है मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितने पॉइंट्स है, 143 पॉइंट्स है। तो मिनिमम आपका यहाँ से 286 पॉइंट का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर एक स्विंग बनेगा जिसकी वजह से अपसाइड पे अपने को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो ये वाला प्राइस निकलने दीजिए। 485 का आपका एंट्री होनी चाहिए, 450 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मिनिमम टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितने पॉइंट है, 34 पॉइंट्स है। तो मिनिमम यहाँ से आपको 34 का आप 1:2 अगर करते हैं तो 68 रुपीज का मिनिमम आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जो अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो भी एक पैटर्न का फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको एक रिटर्न अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो लो से लेके हाई तक मतलब एक स्विंग बन रहा है। यहाँ पे 68 रुपीज का जब टारगेट निकाले तो यहाँ से आपका टारगेट जो है यहाँ तक होना चाहिए, और यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो 68 रुपीज फिर आपका जो नया टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज के पास आपका होना चाहिए।
स्टॉक तीनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये वाले स्टॉक में हाफ क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, यहाँ पर फुल क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, लेकिन 485 के ऊपर, और यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी ऐड की जा सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक नया टारगेट लेने के लिए। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।